पूरी में जैसे फिल्म आ रहा है संघर्ष 2 का टीजर बहुत धमाल मचा रहा था, सभी लोग प्यार दे रहे हैं कि ये फिल्म सराहना कर रहे हैं कि साउथों का फिल्म टक्कर दे पाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि किनका फिल्म पवन सिंह या खेसारी लाल यादव किनका फिल्म भोजपुरी को आगे बढ़ाएगा? जो ज़्यादा मेहनत करेंगे ईमानदारी से उनका फिल्म आगे चलेगा और भोजपुरी के वो सरताज बनेंगे। और इस मामले में अभी तक खेसारी लाल यादव नंबर 1 पे हैं। बाकी आगे क्या होगा, कौन हो सकता है कि मेरे इस इंटरव्यू को देखने के बाद पवन सिंह जी का भी अंतरात्मा जागे, वो भी मेहनत करना शुरू कर दें। लेकिन अभी तक में खेसारी लाल यादव नंबर 1। खेसारी लाल यादव एवरग्रीन स्टार हैं। डांस में उनसे बेहतर कोई नहीं, एक्टिंग में कोई बेहतर नहीं, गाना गाने में बिल्कुल गर्दा उड़ा ही देते हैं। तो वो कुल मिलाकर के एक एंटरटेनिंग पैकेज है। का कोई गोड़ हाथ बांध के पवन सिंह का रख लेता है नहीं कि नहीं चाहिए। ये खेसारी जी का मेहनत है और मेहनत आज उनको यहाँ तक लाई है। और मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, मेरे बड़े भाई भी हैं। और खेसारी लाल यादव के टक्कर में लोग कतने आए कतने गए। खेसारी लाल यादव बब्बर शेर है और बब्बर शेर दिन प्रतिदिन और जवान होता जा रहा है। देख रहे बॉडी। खेसारी लाल यादव जी का बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला है, क्या कहिएगा? बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, बहुत बहुत बधाई हो। का पुत्र कहा जाता है पवन सिंह को, आखिर पवन सिंह को बेस्ट सिंगर का अवार्ड क्यों नहीं मिला? उनसे अच्छा बेहतर गाते हैं, लोगों का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। आप इस धरती में सबसे टैलेंटेड रहिए, अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है। भोजपुरी में तो ऐसे तो विवाद होते रहता है, मगर बेस्ट सिंगर बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो जानते हैं। और अब की बार हुआ है, किनको मिला है बेस्ट सिंगर का अवार्ड? खेसारी लाल यादव का मिला है, जो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को कहे जाते हैं। बाकी इसी पर चर्चा होगा कि किनको बेस्ट सिंगर मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए था। सबसे पहले भैया स्वागत है ऑल खबर तक में, कैसे हैं? बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया खेसारी लाल यादव जी का बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला है, क्या कहिएगा? बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, बहुत बहुत बधाई हो। और उनकी मेहनत, उनकी डेडिकेशन ये साबित करती है कि अगर आप मेहनत, समर्पण और बिल्कुल ईमानदारी भाव से अपने अंदर की क्षमता को परख करके मजबूत करते हैं तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये खेसारी लाल यादव जी ने साबित किया है। अभी उन पर एक थी और भी लगता है कि भोजपुरी खेसारी लाल यादव अश्लील गाने, अश्लील सॉन्ग बहुत ज़्यादा गाते हैं, इस पर क्या बोलिएगा? बबुनी हिया हाई वोल्टेज वाली करंट मारेली मनोज तिवारी जी का है, जो भाजपा के सांसद हैं। तहर लहंगा उठा दे रिमोट से, ये रवि किशन जी इसमें एक्टिंग किए हैं, जो भाजपा के सांसद हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब सांसद महोदय ही हंस दिले रिंकिया के पापा जो ही आते हैं, उनको भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देती है दिल्ली का। तो जाहिर सी बात है कि जब देश में जब ऐसे ऐसे लोगों को जब ऐसा ऐसा पद दे दिया जाता है तो उन्हीं के देखा देखी लोग और करेंगे ना। तो आखिर अश्लील शब्दों का प्रयोग आखिर खेसारी लाल यादव के साथ क्यों जोड़ा जाता है हर एक बार जब कुछ विवाद होता है? तो गरीब के बेटा के अंदर अवगुण जल्दी लोगों को दिखाई दे देता है। अमीर के बेटा कुछ भी करे तो उसको शौक बोलते हैं, फैशन बोल देते हैं। गरीब के बेटा अगर फटा हुआ पहन ले तो कहते हैं कि अरे देखो 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 लंगटाई कर रहा है। अमीर के बेटा लंगटे भी घूमेगा तो कहे करे देखो क्या फैशन में है। यही बात है। और खेसारी लाल यादव के टक्कर में लोग कतने आए कतने गए। खेसारी लाल यादव बब्बर शेर है और बब्बर शेर दिन प्रतिदिन और जवान होता जा रहा है। देख रहे बॉडी, जैसा साउथ का जो आलू अर्जुन कही चाहे कोनो कहिए, सुपर डुपर स्टार से भी बढ़िया बॉडी बन चुका है खेसारी जी का। कोई बॉलीवुड का लगता है कि सलमान खान के भाई हैं। तो ये खेसारी जी का मेहनत है और मेहनत आज उनको यहाँ तक लाई है। और मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, मेरे बड़े भाई भी हैं। भैया जैसे आप बोले कि ही हंस दिले रिंकिया का पापा मनोज तिवारी जो बीजेपी के सांसद है, खेसारी लाल यादव भी असली सॉन्ग आते हैं और मनोज तिवारी भी असली सॉन्ग गाकर भाजपा का सांसद बन गए। मगर क्या लगता है कि खेसारी लाल यादव भी भाजपा के सांसद बन जाएंगे असली सॉन्ग गाकर, तब क्या होगा? देखिए, राजनीति है, आने वाला भविष्य कोई नहीं जानता है। लेकिन अक्सर हम देखे हैं भाजपा जिनको पसंद करती है वो
अश्लीलता को प्रमोट किए हैं उन्हीं को भाजपा पसंद करती है। तब तो खेसारी लाल यादव को एकदम कंफर्म है एकदम सीट। नहीं, ये हम क्या कहें कि भविष्य कोई नहीं जानता है, लेकिन भाजपा की जो नीति रही है, आप जितना खराब काम कीजिएगा भाजपा को उतना ही पसंद पड़ेगा। जितना खराब काम कीजिए, बिल्कुल आप धर्म के नाम पे आप हिंसा करवा दीजिए, जात पात के नाम पर हिंसा करवा दीजिए, अश्लील गाना गाइए, भाजपा का फर्स्ट चॉइस आप बने रहेंगे। भैया सवाल लोगों का सवाल आता है कि संतोष सोनी यादव से जाइएगा तो पूछिएगा कि भोजपुरी में सबसे बेस्ट सॉन्ग कौन गाता है, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? देखिए, ये तो पब्लिक बताएंगे ना, हमारा ओपिनियन हम कुछ नहीं कर सकते। हम सबसे बेस्ट सॉन्ग उन्हीं को कहते हैं। मान लीजिए कि भरत शर्मा जी हो गए, विष्णु ओझा जी हो गए, भिखारी ठाकुर जी है ना, गायत्री ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी, तो ये लोग जो हैं, जैसे अभी ये जो आज के डेट का जो है, हाँ सबसे ज़्यादा गाना किनका चलता है उसी से ना समझिएगा कि बेस्ट सॉन्ग कौन गाते हैं। तो सबसे ज़्यादा गाना तो खेसारी जी का ही चलता है। तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक उन्हें पसंद कर रहे हैं, पब्लिक उन्हें बेस्ट सिंगर के रूप में देख रहे हैं। मगर लोगों को सवाल आता है कि भोजपुरी में अगर माँ सरस्वती का पुत्र कहा जाता है पवन सिंह को, आखिर पवन सिंह को बेस्ट सिंगर का अवार्ड क्यों नहीं मिला? उससे अच्छा बेहतर गाते हैं, लोगों का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। आप इस धरती में सबसे टैलेंटेड रहिए, अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। अनुशासन इंसान को हर्ष से लेकर के अर्श तक पहुंचा देती है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो अनुशासन का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो एक से एक शूरवीर पड़े हुए हैं, लेकिन जिनके अंदर अनुशासन है, जिनके अंदर वो समर्पण है, निष्ठा भाव है, ईमानदारी है, वही चमकते हैं, वही सितारा बनते हैं। पवन सिंह का फैन का सवाल आता है कि पवन सिंह के फैन कह रहे हैं कि अगर हमारे पवन सिंह उस अवार्ड जाते हैं वहाँ पर तो पवन सिंह का अवार्ड उस अवार्ड को मिलता है, बेस्ट सिंगर का अवार्ड। बाकी इस पर क्या कहिएगा कि किनको अवार्ड मिलता है, पवन सिंह को खेसारी लाल यादव को? तो का कोई गोड़ हाथ बांध के पवन सिंह का रख लेता है नहीं कि नहीं चाहिए? पवन सिंह को कोई गोड़ हाथ बांध के नहीं रख लेता। पवन सिंह नहीं गए, उनकी कमी है। पवन सिंह को चाहिए कि इस तरह के समारोह का सम्मान कीजिए। पवन सिंह के फैन तो कहते हैं कि नहीं, लांगा भिख मांगा वाले अवार्ड हम नहीं लेने जाते हैं, जहाँ खेसारी लाल यादव जाएगा हम वहाँ नहीं जाएंगे। मतलब वहाँ गुडू रंग क्या बोलते हैं उनको, गोविंदा जी गए हुए थे, तो गोविंदा जी गए हुए थे तो गोविंदा जी से ऊपर हो गए पवन सिंह। तो ये तो अपमानित करने वाला वर्ड है। हम तो चाहते हैं कि अगर इस तरह का वर्ड वो अगर बोले हैं, हम सुने नहीं है, लेकिन अगर ऐसा वर्ड बोले हैं, फैंस का सवाल, फैंस कहते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा बात होता है, कह दीजिए। अब पवन सिंह जी को वहाँ नहीं बुलाया गया, उस लायक नहीं समझा गया। अगर पवन सिंह को बुलाया गया और वो नहीं गए तब तो बहुत गंभीर चीज़ है। बाकी आप उस टीवी में हमेशा देखते होंगे कि जहाँ पवन सिंह जाते हैं तो वहाँ खेसारी लाल यादव नहीं, जहाँ खेसारी लाल यादव जाते हैं वहाँ पवन सिंह नहीं। देखिए, खेसारी लाल यादव एवरग्रीन स्टार हैं। डांस में उनसे बेहतर कोई नहीं, एक्टिंग में कोई बेहतर नहीं, गाना गाने में बिल्कुल गर्दा उड़ा ही देते हैं। तो वो कुल मिलाकर के एक एंटरटेनिंग पैकेज है। वो जब चले जाते हैं तो फिर किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। वो चले गए तो फिर ऑलराउंडर वहाँ पहुँच गए। बॉलिंग भी कर लेंगे, बैटिंग भी कर लेंगे, फील्डिंग भी कर लेंगे, विकेट कीपिंग, कैप्टनसी सब कर लेंगे। ऑलराउंडर है, सब ऑलराउंडर। हाँ, ऑलराउंडर है। आखिर भाई आपको क्या लगता है कि भोजपुरी में जैसे फिल्म आ रहा है संघर्ष 2 का टीजर बहुत धमाल मचा रहा था, सभी लोग प्यार दे रहे हैं कि ये फिल्म सराहना कर रहे हैं कि साउथों का फिल्म टक्कर दे पाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि किनका फिल्म, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव, किनका फिल्म भोजपुरी को आगे बढ़ाएगा? जो ज़्यादा मेहनत करेंगे ईमानदारी से उनका फिल्म आगे चलेगा और भोजपुरी के वो सरताज बनेंगे। और इस मामले में अभी तक खेसारी लाल यादव नंबर 1 पे हैं। बाकी आगे क्या होगा, कौन हो सकता है कि मेरे इस इंटरव्यू को देखने के बाद पवन सिंह जी का भी अंतरात्मा जागे, वो भी मेहनत करना शुरू कर दें। लेकिन अभी तक में खेसारी लाल यादव नंबर 1। बाकी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के जितने फैंस हैं कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनको बेस्ट सिंगर और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए था। बाकी हमारा राय, आपका राय क्या है, कमेंट का जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद।